हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपका पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स, आपको यूपी टेट, सी टेट और एस टेट अगर संस्कृत की तैयारी करनी है तो दोस्तों अब की बार आपको क्लियर करना है और संस्कृत में 30 में से 30 लाने हैं। तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए 15 क्लास करा दी हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर के इन 15 क्लासों को, यानी 15 टॉपिक मैंने कराए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों आपका पर्यायवाची। कौन सा है? पर्यायवाची है। और दोस्तों जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपको पता पड़े कि पेपर में किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा आपका पर्यायवाची। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यायवाची कहते किसे हैं। ये क्या है पर्यायवाची? तो पर्यायवाची कहते किसे हैं? तो दोस्तों नोटबुक हाथ में ले लेना, जिससे आप नोट करते चलें, क्योंकि अपना लिखा हुआ कभी भी भूलते नहीं हैं। और फ्रेंड, जो भी नोट्स आपके पास में हैं उनका रिवीजन कीजिए। आप इधर उधर मत भटको कि उसका नोट्स आ जाए, इसके नोट्स आ जाएं। नोट्स सभी सही हैं जो आपने लिखे हैं, ठीक है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बात कर लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो पर्याय मतलब होता है पर्याय पद। पर्याय पद परि उपसर्ग से, यानी कि ये वाला जो है ये पर्याय पद किससे बना है? परि उपसर्ग। किससे दोस्तों? परि उपसर्ग, ठीक है। परि उपसर्ग के साथ ई धातु में, किसमें? ई धातु। परि उपसर्ग के साथ ई धातु में धन, ये वाला जो घन प्रत्यय लगाने से बना है। क्या प्रत्यय? घन प्रत्यय लगाने से आपका क्या बना है? पर्यायवाची शब्द बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है? किसका? पर्यायवाची का। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है परावर्तन या समान। क्या होता है? परावर्तन या समान, ठीक है। अगर आ जाता है परावर्तन किसे कहते हैं तो पर्यायवाची को कहते हैं। समान शब्द किसे कहते हैं तो वो भी दोस्तों आपके पर्यायवाची को ही कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ऐसे कितने महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो आपके पर्यायवाची से बनते हैं और आपके यूपी टेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पर्यायवाची शब्दों में किसका समूह अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। समुद्र का जल निधि, रत्नाकर, अर्णव, पारावारः, सरस्वान, सागर। हिमालय का शैलेंद्र, हिमपति, नगराज, हिमाद्रि, नगपति, गिरिराज, हिमराज। सारंग का है सिंह, गज, मृग, मयूर, बादल, वायु। वृक्ष का है शाख मृग, वनों का बलिवर्द और कीश। इसमें से अशुद्ध पूछा है, यानी कि गलत। कौन सा है बताइए दोस्तों। तो पहले का आपका डी ऑप्शन, वृक्ष, शाखा मृग, वनोखा, बलिवर्द, कीश, यही आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध युग्म को चुने। सूर्य का देखिए आदित्य, सविता, भास्कर, रवि, दिनकर, भानु, प्रभाकर, अंशुमाली, इन्ह, भास्वान। वायु का है पवन, शमीर, अनिल, वातः, मरुत, मारुतः, समीकरण, गंधवाह। रात्रि का है दोस्तों रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, त्रियामा, छपा और निशीथ। यम का है समिति, विग्रह, आवह, संस्फोट। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है बताइए दोस्तों फटाफट से। तो दूसरे का फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध युग्म को चुनिए। अशुद्ध युग्म चुनना है तो दोस्तों इसका भी डी जाता है। भ्रमर, विशिकः, खगः, कलम्बः। खगः माने पक्षी होता है, इसमें भ्रमर दिया गया है। अशुद्ध युग्म चुनना था तो दोस्तों तीसरे का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा गलत है? तो गलत बताना है। तो इसमें देखिए बुद्धि, सुगतः, तथागत, भगवान। तो दोस्तों इसमें जो 4 का डी वाला ऑप्शन वही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से दोस्तों लाइव आ जाए करो और क्वेश्चनों के आंसर दिया करो, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए ये। जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए उनको देख लेना दोस्तों, उनसे बाहर आपके संस्कृत में नहीं आएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं पूछा है तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन जाता है। कौन सा जा रहा है? डी। और दोस्तों इसकी थ्योरी मैंने सारी करा दी है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पर्वतः पद का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें शब्द पूछा है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है तो बताइए दोस्तों। छठवें का देखिए भूधर, गिरि, महीधर, शैल, नग, मेरु, तुंगम,
अचल, धीर, क्षमाव्रत। तो उपयुक्त सभी, छठवें का कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है मधुकर, मधुपह, अलिहि, भृंग, भ्रमर, षटपद, द्विरेफ, मधुराज, मधुपक्ष। तो बताइए दोस्तों फटाफट से। सातवें का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला है तड़ाग का पर्यायवाची शब्द है तड़ाग, तड़ाग माने होता है तालाब। सर, जलाशय, काशार, ताला, शर्षी, पुष्कर, हदह, सरोवर, जलाधर, खातम या उपयुक्त सभी। तो आठवें का दोस्तों डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गज का पर्यायवाची शब्द है दंती, दंतावल, हस्ती, द्विरद, द्वीप, मतंग, गजह, नाग, कुंजन, वारणा, करी। बताइए फटाफट से। तो नौवें का दोस्तों डी ऑप्शन सही है, ज्यादातर इसमें सारे डी हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची समूह है मंदाकिनी, त्रिपथा, त्रिपथगा, भागीरथी, विष्णुपदी, जहुंतन्या, भीष्मसुहु, सुरनिम्नगा, स्त्रेस्वा, त्रिस्त्रोस्ता, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जो है निम्नलिखित में से शब्द का पर्यायवाची अशुद्ध पूछा है। तो अशुद्ध बताना है, बताइए आप अशुद्ध कौन सा है इसमें से। तो इसका दोस्तों 11 में का जाएगा बी। इसमें दिया गया है कामी, शुनकः, सारमेय, मृगदंशकः। तो अशुद्ध पूछा है, इसलिए दोस्तों ये सभी तो सही हैं, ठीक है। बाकी का कामी के ये वाला जो है गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अश्व का पर्यायवाची है घोटक, तुरग, तुरंगवाजी, वाह, अरवा, गंधर्वय, क्षैंधव, शद्रिही या उपयुक्त सभी। तो 12 में का दोस्तों डी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आकाश का पर्यायवाची है तो देखिए नव, विहत, विहाय, द्यू, अभ्रम, पुष्करम, अंतरिक्षम, व्योम, अंबरम, द्यौ, गगनम, खम। तो कौन सा सही है? 13 में का दोस्तों डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृतम पद का पर्यायवाची है अमृत का। तो देखिए त्रिदशहार, शुधा, पीयूषम, अमीय, कृपाणः, कर्पालः, चंद्रहास्यः, प्रमोद, आमोद, संपद, सुखम, उपयुक्त सभी। बताइए। तो ये जाता है दोस्तों 14 का आपका ए ऑप्शन, त्रिदशहारः, शुधा, पीयूषम, अमीह। यही आपका सही है, अमृत का पर्यायवाची पूछा है तो 14 का दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची है अग्नि, वैश्वानर, वही, जात, वेदः। और अगला पूछा है तनून, पाद, बहेर, अनिलः, अनलः, दमुनः, होतवुक, चित्रभानु, शुक्र या उपयुक्त सभी। 15 में का दोस्तों क्या है? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे आपके पर्यायवाची शब्द। अब देख लेते हैं दोस्तों कि यूपी टेट में कौन कौन से आपके पर्यायवाची आ चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला आया था समुद्र। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है? फरवरी 2014 में आया है। तो देखिए निश्चर होता है, दिनकर होता है, सुधाकर होता है, रत्नाकर होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका रत्नाकर, ठीक है। तो 16 में का कौन सा सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सफरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ गया ये आपका 2014 में आया था। सफरी पद का पर्यायवाची है सफरी का शत्रु, मीन, समुद्र, शंभु। क्या है? तो सफरी का दोस्तों आपका जो है मीन, मछली है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। तो अरविंद शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। नीरम है, गगनम है, वायु है, कमलम है। तो कौन सा सही जाएगा? इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही है, कमलम। अरविंद का मतलब होता है कमलम, ठीक है, कमल। अगला है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा है, 2013 में आया है। मित्रम, मित्र, भानु, रवि। तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है मित्रम नहीं है, ठीक है, मित्रम ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है जलनिधि पद का पर्याय शब्द है। जलनिधि का क्या पर्यायवाची शब्द है? 2016 में आया। मेघ, चंद्र, समुद्र, मत्स्य। बताइए। तो दोस्तों 20 में का है सी ऑप्शन, जलधि, समुद्र, ठीक है। अगला है चातक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चातक का 2014 में आया है। सरह, शारंग, केतु, पयः। क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट से। तो ये जाता है आपका ऑप्शन बी के लिए, ठीक है। चातक मतलब होता है शारंग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची क्या है? 2014 में आया है। तनया, तनुज, तनम, सुतः। क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट से।
तो ये है आपका तनिया। तनिया माने क्या होता है? बेटी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आए होंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका दूसरा सेकंड भाग जो है वो है दोस्तों आपका जो है विलोम शब्द। ठीक है, कौन सा है? विलोम शब्द। तो देख लेते हैं ये विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है ये आप जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, विलोम शब्द जो है इसे विपर्य पद क्या बोलते हैं? विपर्य पद। और वी, इसका मतलब क्या है? वी इसमें उपसर्ग है। ठीक है, विलोम की बात चल रही है, देख लेना ये विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द। ये विलोम शब्द कैसे बना है? तो ये दोस्तों विपर्य, इसे संस्कृत में बोलते हैं, लिख लेना इसे, विपर्य, ये इसे संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है, और ये बना हुआ किससे? वी उपसर्ग। किससे बना है? वी उपसर्ग तथा परि उपसर्ग। इसमें परि उपसर्ग भी है, दोनों में से कोई भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, परि उपसर्ग, उपसर्ग के साथ में ई धातु। कौन सी? ई धातु अच प्रत्यय लगकर बना है। कौन सा? अच प्रत्यय लगकर बना है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि विलोम शब्द में कौन सी प्रत्यय है? तो आपकी अच प्रत्यय है। कौन सी धातु है? तो ई धातु है। कौन सा उपसर्ग है? परि भी है और वी भी है। ठीक है, विलोम शब्द को क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि विलोम शब्द से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बनते हैं और आपके यूपी टेट में आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, अशुद्ध युग्म को छांटिए। अब ये आप आराम से बताते चलना। अमावस्या का पूर्णिमा, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विराग, अपकार का तिरस्कार। तो कौन सा है? अशुद्ध बताना है। तो इसका दोस्तों आपका अपकार तिरस्कार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अशुद्ध पद को चुनिए। अनुज, अग्रज, अल्पम, बहु, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अंबरम, नीलांबरम। कौन सा सही है? तो दोस्तों सेकंड का डी ऑप्शन। विलोम पद युग्मों में कौन सा युग्म अशुद्ध है? अंबर, अवनी, अनृतम, ऋतम, अर्पित, ग्रहित, अर्पणम, समर्पणम। कौन सा है? तो तीसरे का दोस्तों डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है आपका आरूढ़ आशीन। ठीक है, आरूढ़ आशीन यही आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों बोर मत होना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आपकी 10-15 मिनट की वीडियो बनती है, तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखा करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कौन सा विलोम पद सुमेलित नहीं है? आरूढ़, अनारूढ़, आग्रह, दुराग्रह, आर्षः, अनार्षः, उत्कृष्ट, निष्कृष्ट। तो बताइए कौन सा है? तो पांचवें का दोस्तों आपका डी ऑप्शन, उत्कृष्ट, निष्कृष्ट। अगला है अनुलोम विलोम पद अशुद्ध हैं। अनुलोम विलोम पद अशुद्ध है। तो उत्पत्ति, निष्पत्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, ऋतम, अनृतम, ऋतुजा, व्यक्रता। कौन सा है दोस्तों इसमें? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला उत्पत्ति, निष्पत्ति। ठीक है, ये वाला। अगला है उत्पत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रलय, निष्पत्ति, प्रकट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्पत्ति का पूछा है फ्रेंड्स, तो उत्पत्ति, प्रलय। ठीक है, 7 का कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विलोम में से, निम्न विलोम में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध पूछा है। तो देखिए, ऐश्वर, अनैश्वर, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृत्रिम, सुकृत्य, कर्कश, मधुर। कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प शुद्ध है, शुद्ध पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन जाता है। कृत्रिम, कृत्रिम कहा तो इसका हो जाएगा सुकृत्य। अगला है विलोम शब्द युग्म में अशुद्ध युग्म, अशुद्ध पूछा है, तो दोस्तों 9वें का आपका डी, गुप्तम, गूढ़म, ये वाला। अगला है सुमेलित नहीं है, व्यक्त, ग्रहित, दिवारात्रि, न्यास, धरोहर, निरोग, रोगहम। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 10वें का आपका सी ऑप्शन जाता है। ठीक है, न्यासः, धरोहर। कौन सा विलोम शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, तो ये है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, निष्कामः, निर्विकारः, निष्कामः, निर्विकारः। अगला क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्दों में, किसमें? विलोम शब्दों में अशुद्ध वाला पद आपको चुनना है। तो कौन सा है दोस्तों आपका? वो है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये आपका विलोम शब्द का जो है अशुद्ध वाक्य है। 12वें का दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अशुद्ध विलोम पद को चुनिए, अशुद्ध विलोम शब्द चुनना है, तो ये जाता है मितव्यम, अतिव्यम, ये वाला डी। अगला है निम्नलिखित में
अशुद्ध युग्म को चुने। अशुद्ध, तो अशुद्ध बताइए। ये है दोस्तों आपका विपद और आपद, सी ऑप्शन। अगला है सुमेलित करें। शुष्कम, आर्द्रम, विपद, संपर्क, संकीर्ण, विस्तार, संगठनम और संकलम, कौन सा इसमें सुमेलित है? तो 15 में का दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला। अगला है निम्नलिखित में से भिन्न पद को चुनिए, यानी अलग वाला। संगठनम, विघटन, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, सगुण, निर्गुण, हर्षः, नृत्य, तो कौन सा जाता है दोस्तों? 16 में का तो देखिए डी जाता है। ठीक है, हर्षः, इसका नृत्य दिया है, दुख होता तो सही होता। अगला है विलोम पदों में कौन सा विलोम पद शुद्ध युग्म वाला है? शुद्ध युग्म वाला वो है आपका हर्ष, विषादः, शुष्ट, शुद्धः, अशुद्धः, श्री गणेश इतिश्री, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए हर्ष का विषाद होता है, इसमें नृत्य दिया, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही था। और इसमें जो है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण जो है विलोम शब्द थे, जो विलोम शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूपी टेट में कौन कौन से विलोम शब्द आपके परीक्षा में आए थे। सबसे पहले आया था 2016 में सुकरम। सुकरम शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा बताइए दोस्तों फटाफट से। तो सुकरम का होगा दुष्कर्म, डी। अगला क्वेश्चन है बहुज्ञ, क्या है? बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, 2016 में आ चुका है। तो बहुज्ञ का क्या होगा दोस्तों? अल्पज्ञ। ठीक है, तमह का विलोम शब्द क्या है? तमह, 2016 में आया है। तो दोस्तों तमह का जो होता है वो है आपका प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। आई होप दोस्तों आपको पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची और आपको विलोम शब्द बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस पर रोजाना संस्कृत की आपको संपूर्ण सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है और वही टॉपिक कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। इसलिए दोस्तों जितना हो सके हमारे जो भाई बहन हैं जिन पर संस्कृत नहीं आती है उन तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपके अगले टॉपिक के साथ में। और अगला टॉपिक होगा आपके शरीर के अंगों के नाम, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी एवं घरेलू उपयोगी वस्तुओं के संस्कृत में नाम। ये सभी दोस्तों कल के चैप्टर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स।